ओम तत्सत अर्थात ओम तत्सत अर्थात जो कुछ भी है, चाहे वो चेतन में हो या जड़ में, चाहे इस लोक में हो परलोक में, वो सब कुछ ओम का ही है और ओम ही सत्य है। ये भगवत गीता जिस असल में भगवत गीता का वास्तविक नाम जो सांसारिक नाम है वो भगवद गीता अर्थात भगवान का दिया हुआ क्या ज्ञान। तो जो भगवान का दिया हुआ है वो ये दिव्य ज्ञान है, क्योंकि भगवान जो है वो दिव्य है। वो इस माया से, इस सत रज और तम गुणों से परे हैं और वो पवित्र हैं, क्योंकि वो माया से परे हैं। वो दिव्य हैं, वो चेतन और जड़ दोनों से ही परे हैं। परे का मतलब इनसे श्रेष्ठ और इनसे भी अलग, एकदम अपनी प्रकृति में एकदम अकेले। उनका जैसा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वह एक है जो सब कुछ पैदा करता है, जो सबको पालता है, जो सबका संहार करता है। इसलिए कहा है कि मैं विभाग रहित हूँ, मैं ब्रह्म रूप से उत्पन्न करता हूँ, विष्णु रूप से पालता हूँ और रुद्र शंकर रूप से संहार करता हूँ। वो एक भगवान ओम। अब भगवत गीता अर्थात भगवान का दिव्य ज्ञान। दिव्य इसलिए क्योंकि ये जड़ से परे। भगवान ने अपने इस दिव्य ज्ञान को, चेतन स्वरूप ज्ञान को अपने भक्त, अपनी एक आत्मा जो उनकी भक्त थी और उनके भगवान के इच्छा से, संकल्प से, जिनको भगवान ने इस संसार में भेजा, उन दिव्य आत्मा की जो श्री कृष्ण के नाम से जाना गया, वो जड़ प्रकृति में जब आए तो उनको, उनके शरीर को श्री कृष्ण के नाम से जाना और उस दिव्य आत्मा को परमेश्वर ने, उस सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम ने अपना दिव्य ज्ञान दिया और उनको अर्जुन को माध्यम बना के उस ज्ञान को मानव समाज के लिए अवतरित किया। क्योंकि जो ज्ञान था वो दिव्य था, वो माया से परे था, लेकिन जब वो इस संसार में कहा गया, सुनाया गया, तो वह एक व्याकरण में एक भाषा को माध्यम बना के कहा गया, सुनाया गया। और यहाँ से ही इसको, भगवान के इस दिव्य ज्ञान को हम भगवत गीता कहते हैं। और उस ज्ञान को जब सुनाया तो एक व्याकरण में, एक भाषा में, उसमें फिर वो जड़ में वो प्रचार प्रसार उसका संसार में हुआ और मानव समाज तक ही पहुंचा। तो परमेश्वर दिव्य है और उसका अवतरण भी दिव्य है, लेकिन जब वो संसार में आता है, मानव समाज को सुनाया जाता है, तब वो एक जड़ में आता है। अब ये दिव्य ज्ञान क्यों दिया गया?
इसमें इसलिए दिया गया क्योंकि सृष्टि के आदि में परमेश्वर ओम ने अपनी प्रजाओं को रच के, यानी कि इस सृष्टि से, इस जड़ प्रकृति से पहले अपनी प्रजाओं को रच के, अर्थात आत्माओं को रच के उनसे कहा, तुम मेरे बताए हुए कर्तव्य कर्मों को कर कर इच्छित भोगों को प्राप्त करना। अर्थात कर्तव्य कर्म परमेश्वर के वचन, उस सर्वशक्तिमान ओम के वचन, उसकी आज्ञा, वही है मनुष्य के कर्तव्य कर्म और वही है मनुष्य का धर्म। तो मनुष्य का धर्म परमेश्वर के आज्ञानुसार उसके बताए हुए कर्तव्य कर्म को करना ही मनुष्य का धर्म है। तो उस ज्ञान को जिसमें परमेश्वर ने, उस पवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान ओम ने अपना परिचय कराया, मानव का परिचय मानव से कराया, उसके वास्तविक स्वरूप से जो वो था उसका परिचय उसे कराया। जो माया में लिप्त था, इस माया के अज्ञानता में लिप्त था, उसको दिव्य ज्ञान से उसका वास्तविक परिचय कराया और उसको बताया और समझाया कि मनुष्य का इस संसार में आने का कारण क्या है और उसका यहाँ आने का वजह क्या है, उसका मकसद क्या है। तो उसका मकसद परमेश्वर के वचनों का पालन करना, यही है मनुष्य का आने का मकसद। अब वो वचन क्या हैं, उन वचनों को मनुष्य तक पहुँचाए। ये भगवत गीता, भगवत गीता भगवान का दिया हुआ ज्ञान। ये मनुष्य, क्योंकि मनुष्य एक माया में लिप्त है जो चेतन और जड़ के संयोग से बनता है। चेतन अर्थात जो पुरुष दो हैं, एक चेतन और एक जड़, यानी कि दो प्रकृति। तो चेतन जड़ के संयोग से जो ये पुरुष बनता है, जो ये चेतन और जड़ के संयोग से ये मनुष्य बनता है, तो ये इस मनुष्य को उसका परिचय देना। क्योंकि मनुष्य की जो शरीर है उसके अंदर बुद्धि है, इंद्रियां हैं, मन है, ये सब जड़ से संबंध रखते हैं। परंतु परमेश्वर भी दिव्य है, उस तक मनुष्य की बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि बुद्धि जड़ में है और परमेश्वर दिव्य है। उसको जानने के लिए परमेश्वर ने अपने दिव्य ज्ञान का अवतरण किया, ताकि मनुष्य को परमेश्वर का परिचय हो और उस मनुष्य का उसका परमेश्वर ने मनुष्य का परिचय मनुष्य से कराया। और इस संसार के बनाने का कारण, इस मनुष्य को इस संसार में भेजने का कारण, ये सब उसमें समझाया। क्योंकि कोई भी बुद्धि वो परमेश्वर को नहीं जान सकती, इसलिए परमेश्वर ने अपना परिचय खुद दिया। अब मनुष्य को जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को जानने के बाद में मनुष्य को फिर इसको धारण करना, अर्थात इसको अपने जीवन में अपने कर्मों द्वारा इसको करना। अब मनुष्य को इस संसार में भेजा और उसको परमेश्वर ने अपने वचन दिए। जो इन वचनों का पालन करता है वही धर्मात्मा होता है, अर्थात परमेश्वर के बताए करते हुए कर्मों को करने वाला होता है। और वही परमेश्वर की पूजा है, उसके बताए हुए कर्तव्य कर्मों को करना। मनुष्य को उसके जीवन का मकसद बताना, यही भगवत गीता का
उतरने का कारण है। क्योंकि अज्ञानता में फंसा, इस माया में फंसा हुआ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता, उनके वचनों को भी नहीं जान सकता, उसके ज्ञान को भी नहीं जान सकता। क्योंकि कोई कितनी भी बड़ी बुद्धि का हो किसी के पास में, तब भी वो परमेश्वर को नहीं जान सकता, और ना ही उसके ज्ञान को कोई अपने मेहनत से, अपने त्याग तपस्या से तब भी नहीं वो जान सकता, जब तक स्वतः परमेश्वर की ही इच्छा, उसकी कृपा ना हो। ये अलग बात है कि कुछ लोग ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान देते हैं, बांटते नहीं, ज्ञान देते हैं, और वो जो ज्ञान देते हैं असल में वो उनकी अपनी बुद्धि की सोच होती है। तो जिसको ज्ञान दिया गया उसने भी नहीं जाना, और जो ने दिया उसने भी नहीं जाना, क्योंकि ज्ञान तो सिर्फ वो सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर ओम ही देता है। उसकी बगैर मर्जी के तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो बताओ कि कौन मनुष्य दूसरे किस मनुष्य को अपनी मर्जी से कोई ज्ञान कैसे दे सकते हैं? तो ज्ञान तो ओम ही देता है, और उसी ने ये ज्ञान दिया है, और युगों युगों में दिया है, हर समाज में दिया है, हर युग में दिया है, अलग अलग भाषाओं में दिया है, लेकिन ज्ञान एक ही है। उसका दिए हुए जो वचन है वो भी, उनका सार एक ही है, भक्ति योग और कर्म योग, अर्थात एक ओम की ही भक्ति और उसके बताए हुए करते हुए कर्म, ये कर्म योग है जो उसी के लिए है। अब मनुष्य को जब ये ज्ञान दिया गया, उसके बाद में मनुष्य का संसार के उद्धार के लिए ये भगवत गीता का अवतरण हुआ। संसार में इससे बढ़ के दूसरा कुछ भी नहीं, क्योंकि हर चीज़ संसार की नाशवान है, और परमेश्वर के वचन, उसका धर्म वो सनातन है, अनादि है, शाश्वत है। तो हमारा जो प्रयास है वो यही कि परमेश्वर के इन वचनों को लोगों तक पहुंचाना, उसका प्रचार करना। जो ज्ञान परमेश्वर ने दिया, उस ज्ञान को फिर एक के बाद एक, और इस तरह से ये ज्ञान का प्रसार हुआ, जो युगों युगों में होता रहा, नाना भाषाओं में होता रहा, अलग अलग समाज में होता रहा। समस्त मानव समाज में ये ज्ञान पहुंचाया गया परमेश्वर के आज्ञाकारी भक्तों द्वारा, और ये परमेश्वर की ही आज्ञा है कि मेरे इस ज्ञान को जो मैंने दिया है, इसको जो मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ज्ञान यज्ञ से पूजेगा। संसार में उससे बढ़ के प्रिय मेरा दूसरा कोई ना इस युग में होगा, ना आने वाले किसी युग में होगा। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञाओं में सर्वश्रेष्ठ जो उसकी आज्ञा है, वो उनमें से एक है परमेश्वर के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाना, उसको कहना, उसे सुनाना, और उसी आज्ञा का पालन करने का प्रयास करते हुए हम भगवत गीता का प्रारंभ कर रहे हैं। इस भगवत गीता की जो कुछ मुख्य बातें हैं वो हमने जैसे बताई हैं, और कुछ बातें अभी और शेष हैं कि ये भगवत गीता को क्यों उतारा, किस पे उतारा, किसके लिए उतारा, और कब उतारा। ये भगवत गीता जो
परमेश्वर ने अपने दिव्य ज्ञान को दिया। इस संसार में जब इसको किसी व्याकरण में कहा गया, तब इसमें एक भाषा बनी, तब ये एक पुस्तक बनी, और तभी इसके अंदर अध्याय बने, तभी इसके अंदर श्लोक बने। इसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, और ये ज्ञान संपूर्ण ज्ञान है, जिसे जानने के बाद में कुछ शेष नहीं बचता। ये स्वतः ही परमेश्वर ने अपने वचनों में कहा है। गीता का पहले अध्याय का प्रारंभ करने का संकल्प लेते हुए आगे हम प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का प्रारंभ करने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।